हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज न्यू टॉपिक दैट इज मोशन, जिसमें हम लोग डेफिनेशन ऑफ मोशन एंड डिफरेंट इक्वेशंस ऑफ मोशंस पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर इंपॉर्टेंट है और ये आपको 10th 11th 12th हर जगह पूछा जाएगा, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद द बेसिक दैट इज डेफिनेशन, है ना। मोशन क्या है, होता है और यूज कहाँ आता है ना, कितने टाइप के मोशंस होते हैं, ये सब पढ़ते हैं। सो मोशन में बच्चों अगर मैं बात करूँ व्हाट इज मोशन, तो a body is said to be in motion if its position changes continuously। अगर किसी भी बॉडी का पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, मूव कर रहा है, और दैट मूवमेंट इज नोन एज मोशन, है ना। और कहां से कहां मूव करे, एक पॉइंट से अनदर। ठीक है, क्लियर है। मोशन एग्जांपल के तौर पे हम लोग देख लेते हैं, है ना। सो एग्जांपल की अगर मैं बात करूं मोशन की, तो मूवमेंट ऑफ a car is great example of motion। इवन हम जो मूव करते हैं वॉकिंग, है ना, ये भी एक मोशन ही है। ठीक है, तो मोशन का डेफिनेशन तो समझ में आ गया, बट इसके टाइप्स देख लेते हैं, है ना। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस, सो आई हैव रिटन हियर टाइप्स ऑफ मोशन। तो बेटा बेसिकली मोशन जो है वो मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। पहला जो टाइप है, लेट्स सी, फर्स्ट इज लीनियर मोशन, जिसको हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ लीनियर मोशन। बात समझ में आई। सेकेंड, यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, सेकेंड इज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन। थर्ड टाइप इज पीरियोडिक मोशन। फोर्थ इज रोटेटरी मोशन। ठीक है, और एक और लास्ट चलिए देख लेते हैं, दैट इज ऑसिलेटरी मोशन। क्या, ऑसिलेटरी मोशन। ये बेसिकली मेन 5 टाइप्स ऑफ मोशन। इनके एग्जांपल देखते हैं। लीनियर मोशन में क्या होता है बेटा, कोई जैसे स्ट्रेट पाथवे पे कोई बॉडी ट्रेवल कर रही है, दैट इज नोन एज लीनियर मोशन। जैसे एग्जांपल में वॉकिंग ऑफ ए मैन इन स्ट्रेट ऑन स्ट्रेट पाथ। ठीक है, दैट इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ लीनियर मोशन, कि वो सीधे सीधे चलते जा रहे हैं। ठीक है, दैट इज नोन एज लीनियर मोशन। सेकंड जो है बच्चों, वो सर्कुलर मोशन। एग्जांपल हम बोल सकते हैं क्या, सर्कुलर मोशन आप समझ गए होंगे, सर्कुलेट जो कर रहा होगा, जैसे फैन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ फैन। ठीक है, यहाँ सर्कुलर मोशन में हमेशा डायरेक्शन चेंज होते जा रहा है। अब देखिए, ऐसे गया फिर ऐसे आया, ऐसे चेंज होते जा रहा है, हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन उसका चेंज हो रहा है। जैसे फैन सर्कुलर तभी वो कर पा रहा है। ठीक है, पीरियोडिक मोशन की बात करूं, तो पीरियोडिक मोशन वो मोशन होता है जो कि अपने आप को रिपीट करे, सेम पॉइंट से हर बार अपने आप को रिपीट करे। एग्जाम्पल, अगर बेस्ट एग्जाम्पल की बात करें तो हम वॉच की बात कर सकते हैं। किसकी बात कर सकते हैं, वॉच की। आप देखिए, 12 बजेगा फिर 12 बजेगा फिर 12 बजेगा, यानी हर एक पॉइंट रिपीट होगा, हर एक पोजीशन रिपीट होगा, और दैट इज नोन एज पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिसिटी मतलब क्या होता है, पीरियोडिसिटी मतलब कोई भी चीज उसका कैरेक्टरिस्टिक सेम टाइम पे रिपीट करे। वैसे वॉच की बात करें तो वो अपना पोजीशन और टाइमिंग रिपीट करता है, तो दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन। अब रोटेटरी मोशन की बात कर लेते हैं। रोटेटरी मतलब रोटेट होके चले। देखो, देयर इज स्लाइट डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड रोटेटरी मोशन।
सर्कुलर मोशन का कहने का मतलब ये है कि फैन जो है वो सर्कुलेट होता है, सर्कुलर मोशन उसको कहते हैं। लेकिन रोटेटरी मोशन में बेटा अगर मैं कहूँ कि ये कई बार हम जैसे कि सिलेंडर को हम टो नहीं करते है ना, डायरेक्टली उसको लेटाकर हम लोग ढकेलते हैं तो ताकि वो रोटेट कर पाए, तो दैट इज नोन एज रोटेटरी मोशन। जैसे अगर मैं कहूँ कि जैसे हमारे जो साइकिल है या बाइक के जो व्हील्स हैं वो कौन से मोशन कर रहे हैं, वो डेफिनेटली रोटेटरी मोशन कर रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो रोटेटरी मोशन समझ में आया। तो यहाँ पर रोटेटरी मोशन में हम लोग कहते हैं व्हील्स कह लेते हैं, व्हील्स ऑफ व्हीकल्स आर द एग्जांपल ऑफ रोटेटरी मोशन। और यहाँ पर ऑसिलेटरी मोशन जो है बेटा वो क्या होता है, जो कंटिन्यूअस अपना पोजीशन को बार बार बहुत जल्दी जल्दी रिपीट करे। जैसे अगर कहें कि स्प्रिंग को आप ऐसे कंप्रेस कर दो और छोड़ दो तो बार बार ऐसे ऐसे करता है, दैट इज नोन एज ऑसिलेशन करता है। क्या करता है, ऑसिलेट करता है, दैट इज नोन, या फिर कह सकते हो वाइब्रेट करता है, तो दैट इज नोन एज ऑसिलेटरी मोशन। और एग्जांपल की अगर मैं बात करते हैं तो यहाँ पर सपोज करो स्प्रिंग की बात कर लेते हैं, है ना, स्प्रिंग, ठीक है। सो दीज आर द मेनली मेन टाइप्स ऑफ मोशन। पहला लीनियर मोशन, दूसरा सर्कुलर, तीसरा पीरियोडिक, चौथा रोटेटरी एंड फिफ्थ ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। आइए और जानते हैं मोशंस के बारे में जो इम्पोर्टेंट हमारे को आगे काम आएंगे, उनके डेफिनेशन जान जाते हैं, है ना। तो मैं यहाँ डेफिनेशन की बात करूँ तो दो डेफिनेशन समझते हैं साथ ही साथ में। फर्स्ट इज डिस्टेंस, क्या बेटा, डिस्टेंस। और दूसरा जो है डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों का डिफरेंस समझना इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। डिस्टेंस में क्या है, देखो डिस्टेंस क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ covered by a body is called distance। इजी था। यानी आप जितना चल रहे हो, जितना भी चलो, उसका मैग्नीट्यूड, यहाँ पर थोड़ा सा मैग्नीट्यूड का मतलब अभी थोड़ी देर में और पता चल जाएगा कि मैग्नीट्यूड मैंने लिखा क्यों है, बट आपको इतना समझ में आया कि जितना लेंथ हम ट्रेवल करता है दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। बट अगर मैं कहूँ डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट, क्या है, शॉर्टेस्ट path traveled by a body or change in initial and final point, initial and final position बोल सकते हो of a body is called displacement। अब ध्यान से सुनते हैं। तो बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ यानी जितना हमने दूरी कवर की दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, यानी जो हम शॉर्टकट ढूंढते हैं। जैसे मान लो कि आप ऐसे चले और फिर ऐसे गए, ठीक है, और मैं ऐसे चला गया डायरेक्ट, मतलब शॉर्टकट ढूंढ के, तो दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट पार्ट को डिस्प्लेसमेंट कहेंगे और डिस्टेंस किसको कहेंगे, सबसे पहले ऐसे गए और फिर इसको दोनों को ऐड किए, दैट इज नोन एज डिस्टेंस। अभी हम लोग डायग्राम के थ्रू समझेंगे। सेकेंड जो डिस्प्लेसमेंट का पार्ट है वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट का जो डिफरेंस होता है। इनिशियल पॉइंट क्या होता है, जहां पर आप पहले थे। फाइनल पोजीशन क्या होता है, जहां पर आप पहुंचे, दैट इज नोन एज फाइनल पोजीशन। उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। समझते हैं इसको। मैंने कहा बेटा एक डायग्राम लेता हूं, है ना, यहाँ पर जस्ट अ मिनट।
ये मैंने डायग्राम दिया। सेकेंड ये, ठीक है। ये जो है यहाँ पर सबसे पहले कोई बॉडी यहाँ पर इनिशियल पोजीशन पे था और ये क्या किया, 5 किलोमीटर इधर गया इस तरफ, है ना, और उसके बाद 2 किलोमीटर इधर गया और पहुंच गया यहाँ पर पॉइंट ए एंड पॉइंट ए से बी गया और बी से सी गया। अब मुझे बताओ जो डिस्टेंस होगा यहाँ पर, जो डिस्टेंस है वो कितना है बेटा, बताइए। डिस्टेंस विल बी 5 प्लस 2 दैट इज 7 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस, वही तो मैग्नीट्यूड है ना, 5 प्लस 2 टोटल लेंथ जितना भी कवर किया उसने। और डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी यहां से ए से बी और बी से सी जाने के बजाय इसने जो बॉडी में है उसने क्या किया, उसने डायरेक्टली ए से सी शॉर्टकट ढूंढ लिया। क्या ढूंढ लिया, शॉर्टकट ढूंढ लिया, दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे बताइए डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा। तो ये जो ये बॉडी का जो पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन वो ए है और इस बॉडी का जो फाइनल पोजीशन वो सी है। इन दोनों के बीच में जो चेंज है, यानी ये जो डिस्टेंस आया ए और सी के बीच में, दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है, पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम से आपको पता चल जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ से आपको AC स्क्वायर क्या मिलेगा बेटा, AB स्क्वायर, AB क्या है 5, 5 का स्क्वायर 25, BC क्या है 2, 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ से AC जो मिल जाएगा वो 29 और स्क्वायर इधर चला गया तो अंडर रूट 29। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, अंडर रूट 29। और जब आप इसको सॉल्व करोगे ना बेटा तो ये हमेशा 7 किलोमीटर से कम आएगा, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी। ठीक है, कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स पे लिखो, डेफिनेटली मैं बताऊंगा। लेकिन आई होप आपको पाइथागोरस थ्योरम आता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन आप समझ गए। ठीक है, पाइथागोरस को कैसे अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है वो समझ में आता है ना, क्योंकि हमने 8th क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, सो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में पहली बात ये कि जितना बॉडी ने ट्रेवल किया उसको पूरा ऐड करो, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट में जो शॉर्टकट उसने लिया दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बेटा यहाँ पर सेकेंड पॉइंट इन दोनों का। सेकेंड पॉइंट ये है कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, यानी डिस्टेंस यहां पर ऐसे समझते हैं, डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो। अगर बॉडी मूव कर रही है तो डिस्टेंस कैन, जस्ट अ मिनट, इफ बॉडी इज मूविंग, इसका मतलब ये है कि अगर बॉडी मूव कर रही है तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, कारण कारण ये है बेटा कि मैंने बताया था कि चेंज इन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो सपोज करो कोई बॉडी ए से शुरू हुआ, यहाँ पर समझते हैं, कोई बॉडी ए है ना, यहाँ ये पोजीशन पे है ए पे और वो ऐसे ऐसे आया और वापस इसी पॉइंट पे आ गया, सर्कुलर मोशन किया। तो मुझे यहाँ पर बताओ कि इसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या था। इनिशियल जो शुरू करता है कहाँ से शुरू किया, ए से, और फाइनल जहाँ पहुँचता है तो पहुँचा कहाँ, ए पर ही पहुँचा। तो यहाँ मुझे बताओ क्या कोई डिफरेंस है इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे, कोई डिफरेंस नहीं है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। तो अगर कोई डिफरेंस नहीं है इसका मतलब चेंज इन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ बॉडी क्या है, जीरो, यानी कोई चेंज नहीं है इसके इनिशियल और फाइनल पोजीशन में। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। इसका मतलब ये बेटा कि डिस्टेंस जो होगा वो कभी जीरो नहीं हो सकता अगर मोशन हो रहा है तो, बट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है अगर अगर इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो बॉडी का, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है।
आगे हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। गॉट इट? तो आई होप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ में आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बेटा दो चीज और हम पढ़ते हैं। ठीक है, पहला जो है दैट इज, तो मैं फिर से डिफरेंस क्रिएट करता हूँ ना, ये आप कॉपी में लिख लेंगे, स्पीड एंड वेलोसिटी। ये जो सेम तरीके से हम लोग ट्रीट करते हैं ना इनको, इसी का डिफरेंस हमें जानना बहुत जरूरी है क्योंकि क्वेश्चंस में यूज होने वाले हैं। तो बेटा स्पीड जो है, यहाँ पर सबसे पहले मुझे बताओ स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, स्पीड इज डिफाइंड एज distance traveled by the body, distance traveled by a body upon time taken, by the body। यानी जितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया किसी बॉडी ने और जितना टाइम में ट्रेवल किया, दैट इज कॉल्ड स्पीड। गॉट इट? इतना क्लियर है? वेलोसिटी की अगर हम बात करें, आई होप आपको डिस्टेंस ट्रेवल समझ में आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं लिखा है, डिस्टेंस लिखा है। अगर वेलोसिटी की बात करें तो velocity is defined as displacement of the body upon time taken। अब बताइए यहाँ पर स्पीड क्या जीरो हो सकता है? स्पीड कभी भी जीरो हो सकता है मूविंग बॉडी का? नहीं। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कभी भी मूविंग बॉडी का जीरो नहीं हो सकता, अभी हमने पढ़ा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी can never be zero, but velocity of moving body may be zero। कारण, क्योंकि मैंने पहले कहा था कि वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, और डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है अगर बॉडी मूवमेंट भी कर रही है। क्यों? और कारण क्यों? क्योंकि जब भी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो जाए तो वहां डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। इसका मतलब जीरो अपॉन टाइम टेकन, आंसर क्या आएगा? जीरो से, जीरो को किसी भी चीज से डिवाइड कर लो, आंसर जीरो रहने वाला है। यानी यहाँ डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, जीरो अपॉन समथिंग जीरो देगा। इसका मतलब वेलोसिटी जीरो हो सकता है अगर बॉडी मूव कर रही है तो, बट स्पीड नहीं। ठीक है, थर्ड थर्ड पॉइंट बेटा इंपॉर्टेंट है। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, एंड ध्यान से सुनो, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बात समझ में? स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। जैसे अगर मैं कहूं स्पीड, कोई ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, ठीक है, तो ये एक मैग्नीट्यूड है, 60, 70, 10, 20 जो भी है, दैट इज द मैग्नीट्यूड। यानी हम सिर्फ मेजर कर रहे हैं उसके मैग्नीट्यूड को, है ना। बट अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी मतलब बेटा, वेक्टर क्वांटिटी जो है इसका मतलब द क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। वो क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, दैट इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। वो क्वांटिटी जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड हो, दैट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, डेफिनेटली इसका मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो आइए समझते एग्जांपल में क्या होगा। सपोज करो
अगर मैं 60 किलोमीटर पर आवर लिखूं तो ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन टुवर्ड्स, अगर मैं कहूं टुवर्ड्स नॉर्थ, तो नॉर्थ जो है वो क्या है, डायरेक्शन है। और नॉर्थ कोई जरूरी नॉर्थ ईस्ट भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड कोई जरूरी नहीं कि 60 हो, 45 भी हो सकता है, 45 किलोमीटर पर आवर, नेगेटिव भी हो सकता है। तो अब समझ में आया कि वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी जो है वो जीरो हो सकता है अगर बॉडी मोशन में हो तभी भी, बट स्पीड जीरो नहीं हो सकता।